हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन जुबेर फार्मेसी वाला। और आज हम देखने वाले हैं एसिटाइल कोलिन के एक्शन के बारे में। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि एसिटाइल कोलिन के दो तरह के एक्शन होते हैं, एक मस्कैर्निक एक्शन होता है और एक निकोटिनिक एक्शन होता है। तो सिर्फ हम आज यहाँ पे देखेंगे कि मस्कैर्निक एक्शन क्या है एसिटाइल कोलिन के। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है कि अगर ये मान के चलिए कि ये क्या है, एंडोथेलियल सेल, यानी कि ये ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल्स, राइट। ब्लड वेसल्स है और ये सेल्स है उसकी ब्लड वेसल्स की। और यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपका M3, ये क्या है, M3 रिसेप्टर है ब्लड वेसल्स पे जो प्रेजेंट होता है। M3 रिसेप्टर जो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है यहाँ पे बाइंड करती हैं। तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि व्हेन एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आया, बाइंड किया, यहाँ पे बाइंड का निशान प्लस में है, तो ये एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन जब बाइंड करता है तो यहाँ से एक रिलीज होने वाला क्या चीज होता है, EDRF, यानी कि क्या होता है, एंडोथेलियल डिराइव रिलैक्सिंग फैक्टर। और जब एंडोथेलियल डिराइव रिलैक्सिंग फैक्टर जब रिलीज होने लगता है तो फिर क्या होता है, वैसो डायलेशन होता है। डायलेशन, और वैसो डायलेशन जब होगा तो फिर क्या होगा बाबू, तो बीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी कि बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तब यहाँ पे हम साइन देंगे कि ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से एसिटाइल कोलिन व्हेन bind to the receptor M3 on the blood vessels, then the blood vessels release EDRF, endothelial derived relaxing factor, and due to EDRF vasodilation causes the vasodilation, and due to vasodilation the BP will be decrease, right? तो ये आपको समझ में आ गया कि इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन द ब्लड वेसल्स। दूसरा हम समझ लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, तो दूसरा अब आप देख लीजिए कि अब ये क्या है, हम आपको एक बना रहे हैं, ये आप समझिए कि क्या क्या चीजें हैं ये। ओके, ये हो गया। फिर से थोड़ा सा ठीक से बना दिया जाए। वैसे मेरे क्या कहते हैं कि ड्राइंग जो है थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है कि अच्छी हो सके। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज मैंने बनाया है। और ये हो गया आपका एनस, ठीक है, रेक्टम जिसको बोलते हैं। तो ये स्टमक है। अब यहाँ पे बताइए कि जब हम कोलिनर्जिक ड्रग्स को देते हैं तो यहाँ पे भी कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे कौन सा हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिटाइल कोलिन व्हेन बाइंड। एसिटाइल कोलिन जब यहाँ बाइंड करता है हमारे किस पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि ये क्या है, GIT है ना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे जब एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है, या एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है वो क्या है, अब यहाँ पे हम एक रिसेप्टर बना देते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले होता है कि टोन ऑफ द गट। टोन ऑफ द गट का मतलब आप समझाइए, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो इंक्रीज यानी टोन ऑफ द गट व्हेन इंक्रीज, देन द कैपेसिटी ऑफ द कोलन विल बी डिक्रीज, यानी कि कोलन के अंदर जो भी मटेरियल होगा उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, यानी कि घटेगी। तो कोलन यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइन के, तो इंटेस्टाइन यानी टोन ऑफ द गट जब इंक्रीज होता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है टोन का कि कैपेसिटी ऑफ कॉलन विल बी डिक्रीज, यानी कि जब डिक्रीज होगी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो डिक्रीज ही करना है, निकालना ही है। उसके बाद और क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक, आपने नाम सुना होगा, पेरिस्टाल्टिक, टैल्टिक, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये आपने जरूर देखा होगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम स्टेथोस्कोप से भी जांच करते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब एसिटाइल कोलिन का एक्शन क्या है GIT पे, तो टोन ऑफ द गट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज होगा, टोन ऑफ द गट इंक्रीज होगा, एंड GI सिक्रेशन, यानी कि सिक्रेशन जो हो रहा है, जितना हो रहा है उससे वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है।
तो ये आपने दो चीजें समझ ली, ठीक है। अब हम तीसरी चीज को समझते हैं। तो चलिए तीसरी चीज को हम समझ लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो तीसरी चीज है आपकी ये आप क्या पढ़ रहे हैं, एसिटाइल कोलिन का मस्कैर्निक एक्शन, ठीक है। अब ये आप बताइए कि क्या चीज है, ये हमने बना दिया ये, ठीक है। तो ये है, ये यूरेटर है, तो ये क्या हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, राइट। तो यूरिनरी ब्लैडर है। अब ये अगर यूरिनरी ब्लैडर पे वर्क क्या है, तो सबसे पहले इस पे भी आप जान लीजिए कि M3 पे बाइंड कर M3 क्या होता है, इसके रिसेप्टर होते हैं M3 रिसेप्टर होता है, और यहीं पे बाइंड करता है क्या चीज, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन जब बाइंड करेगा तो फिर क्या होगा बाबू, तो होगा क्या कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिट्रूजर डिट्रूजर मसल्स, ठीक है। डिट्रूजर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर सॉरी हाँ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ेगा, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे क्या है, ये ट्राइगोन रिलीज है, तो रिलैक्स द स्फिंक्टर, यानी कि स्फिंक्टर हमारा क्या होगा, स्फिंक्टर स्फिंक्टर होगा रिलैक्स, ठीक है। तो जब रिलैक्स स्फिंक्टर होगा तो यूरिनेशन होगा, नहीं तो टाइट रहेगा तो यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर पे किस तरीके का ये एक्शन देता है, ठीक है। तो एक है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिट्रूजन मसल्स, है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वहां से पेशाब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होगा कि ब्लैडर की कैपेसिटी को घटा देगा, और स्फिंक्टर जब रिलैक्स होगा तब यूरिनेशन होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है लंग्स पे, हम देखते हैं कि लंग्स पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो लंग्स आप ये मान लीजिए ये इसको बनाने के लिए सॉरी, तो अब ये आपका जो है मान के चलिए कि ये आपका लंग्स है, ठीक है, और ये आपका, हाँ मान लीजिए लंग्स है। तो अब ये आपका M3 यहाँ पे भी रिसेप्टर होता है, M3 रिसेप्टर, और इसी पे बाइंड करता है क्या चीज, एसिटाइल कोलिन। तो जब ये एसिटाइल कोलिन जब बाइंड करेगा तो फिर क्या होता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, यानी कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, या आप लिख दे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि क्या होता है, सिकुड़ना। तो ब्रोंकियल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म। क्या बोलते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म। क्या बोलेंगे, ब्रोंकोस्पाज्म। तो जब ये ब्रोंकोस्पाज्म जब हो जाएगा तो अब बताइए कि अस्थमा में, अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में तो पहले से ब्रोंकोस्पाज्म है, उसमें तो ब्रोंको डायलेटर हम देते हैं। तो जब ब्रोंको डायलेटर हम जब देते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, ब्रोंकियल मसल्स क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं, जिससे कि एयरवेज उसका साफ हो जाता है और हवा यानी ऑक्सीजन वो ले सकता है आराम से। तो जब ये पहले से ही ब्रोंकोस्पाज्म है और उसमें हम अस्थमा के पेशेंट को अगर हम कोलिनर्जिक ड्रग्स को दे दें तो फिर क्या होगा, फिर उसको सीवियर हम कह सकते हैं कि उसकी सडन डेथ की भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले से स्पाज्म है और आप उसको स्पाज्म करके पूरा उसको नली बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक और हम एक्शन देख लेते हैं। तो एक एक्शन और होता है जो कि होता है आईज पे। तो आपकी आईज ये है ना, स्फिंक्टर पीपली। अब ये आईज इस यहाँ पे भी क्या होता है, M3 ही हमारा बाइंड का रिसेप्टर होता है, जिसपे क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज, एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है M3 पे।
अब यहाँ पे एक और जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, तो यहाँ पे जो एक्शन होता है डायलेटर पीपुल का काम करता है। जैसे अगर मान लिया कि ये पीपुल यहाँ पे हमारे आईज ये है, तो ये इतना बढ़ करके ये डायलेट हो जाता है, तो ये डायलेटर है, डायलेटर है ना, प्यूपिली, प्यूपिली, ठीक है। तो ये आंख पे इफेक्ट क्या देता है, तो माइडियाटिक इफेक्ट देता है, और ये एसिटाइलकोलिन दिया जाता है जब आंख के चेकअप वगैरह या टेस्ट डॉक्टर करते हैं, तो उसमें डायलेशन की जरूरत पड़ती है, आंख को और अच्छे तरीके से फैलाया जा सके और उसको अच्छे तरीके से देखा जा सके। तो ये आपके जो है कुछ एसिटाइल कोलिन के मस्कैर्निक एक्शन थे जो आपने देखा एक वन बाय वन। तो अगर आपको ये थोड़ी सी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।